अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है मेरा फेमस किस्म का पराठा और उसमें इतनी मजे की लेयर्स कैसे आती हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड वॉच वीडियो टिल द एंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट में अगर आप ठीक हैं तो ठीक हो जाएं क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे सीन ये थे कि मामा ने मुझे रात को 10 या 11 बजे बता दिया था कि मैंने आज फास्ट रखना है, लेकिन जब तक 3 बजे तब तक मैं भूल गई थी, पूरी तरह मैं भूल गई थी। 3 बजे मामा मुझे याद करवाती हैं कि मैंने रोजा रखना है तो तुमने ना कुछ बना देना है। 1 घंटे बाद मैं फिर भूल गई होती हूँ। 4 बजे मामा की मुझे कहती हैं कि मुझे ना पराठा बना दो, साथ में चाय हो, साथ में अंडा हो, मजेदार किस्म का। और वो जो पराठा तुम बनाती है ना ज्यादा लेयर्स वाला वो होना चाहिए, वो दिल से उतरा हुआ पराठा नहीं होना चाहिए। सो मैं आ गई किचन में मजेदार किस्म का पराठा बनाने, साथ में चाय, साथ में अंडा, साथ में जेजी के लिए चीनी वाली रोटी, क्योंकि जेजी लव्स चीनी वाली रोटी। लेकिन उसकी चीनी वाली रोटी का जो सीन हुआ था ना वो भी आपके साथ आगे शेयर करती हूँ, सो डोंट वरी। यहाँ पे चाय बन रही है, साथ में बड़ा सा मैं पेड़ा ले रही हूँ कि मामा का पेट फुल हो जाए और मामा को बिल्कुल भी भूख ना लगे इफ्तार तक। तो वैसे तो मामा ने पूरा खाया नहीं था, वो आप एंड पे देखेंगे मामा ने कितना छोड़ा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो मामा ने छोड़ा था वो मैंने अपने लिए बना लिया था। और यहाँ पे ना आई वॉज फीलिंग कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है, वरना मैं ना मामा को कंपनी देने के लिए छोटा सा ही अपना कुछ बनाऊं, मैं बनाती जरूर हूँ। तो मामा मुझे बार बार कही थी अपने लिए भी कुछ बना लो, अपने लिए भी कोई पराठा बनाओ मजेदार किस्म का, लेकिन मैं बार बार कही थी मामा मुझे भूख नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। बहरहाल यहाँ तक तो मेरी तबीयत सेट रही, मैं अच्छे से सो गई थी। बहरहाल यहाँ पे हम मेन चीज पे आते हैं। बहरहाल बहरहाल बहुत ज्यादा हो गया है। अभी जो हो रहा है ना वो आपके साथ शेयर करते हैं, बाद की स्टोरी बाद में शेयर करते हैं, क्योंकि हमें ना साथ साथ चलना चाहिए हर चीज के, क्योंकि जब मैं तेज से चलती ना तो फिर बीच में चीजें मिस हो जाती हैं बताना आपको। सो पराठा मैंने बड़ा सा बेल लिया, टेढ़ा मेढ़ा सा, इसका कोई मसला नहीं है। पहले वाला जो आप बेलेंगे ना वो आप टेढ़ा मेढ़ा से बेल लें, जितना मर्जी बड़ा बेल लें, पतला बेल लें, मोटा बेल लें, जैसा भी। उसके ऊपर ऑयल लगा लें, सूखा आटा लगाएं और उसको रोल 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 कर लें अच्छे से। और इस वीडियो में आई फील काफी ज्यादा बेटर नजर आ रहा है। लास्ट वाली में मैंने शेयर किया था लेकिन इतने अच्छे से शेयर नहीं हो पाया था आई फील। सो आई फेल्ट के मुझे अच्छे से शेयर करना चाहिए। लंबा सा आपने देसी तरीका आजमा लेना, ऐसे लंबा कर लेना आपने। चूल्हा मैंने बंद कर दिया क्योंकि तवा बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, पता नहीं क्यों नीचे इसके कोई चीज चिपकी हुई थी, वो जल रही थी, तो उसकी वजह से शायद शायद धुआं निकल रहा था। दरमियान से आपने इसको कट कर लेना है और लेयर्स आपको नजर आने लग पड़ेंगी। पूरा हेड टू टो आपने इसको कट कर लेना है, ऊपर से नीचे तक, मिडल से आपने इसको कट करना है और आपको ना बकायदा उसकी लेयर्स अंदर से नजर आएंगी और ये यानी 2 पेड़ाज हो जाएंगे। मैं मामा को भी एक्सप्लेन करी थी कि मैं ऐसे बनाती हूँ, क्योंकि मामा बस सो इम्प्रेस्ड बाय दिस पराठा कि इतनी ज्यादा लेयर्स। कुछ भी आप कर लें, मैंने बहुत सारे तरीकों से पराठे बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस तरीके से जितनी ज्यादा लेयर्स आती है ना आपके पराठे में कि आपका दिल खुश हो जाता है। आप कहते हैं भाई वाह, आप कहते हैं भाई वाह, ओ माय गॉड दिस टेस्ट सो गुड। और वो लेयर्स की जो खुशी होती है ना, आई फील इतना फ्लेवर नहीं होता पराठे के अंदर लेयर्स की वजह से, या पता नहीं मुझे आजकल ऐसा लग रहा है। बस फ्रेंड्स बहुत ही मजा आता है, मैं यही कह सकती हूँ एंड पे। और इसको ना आपने अच्छे से एक को पहले रोल करना है, फिर दूसरे को उसके फर्स्ट वाले से अटैच करना है एंड उसको भी रोल कर लेना। और लेयर्स आपको नजर आ ही रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी से ही पराठा मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं इसको बेलूं ही ना। और मैं इतनी एक्साइटेड और खुश हो जाती हूँ ना जब कोई इतना खूबसूरत सीन हो जाए कुकिंग करते वक्त। सो इसको हल्का सा सूखा आटा लगाऊंगी और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ कि मैं मामा को भी दिखा रही हूँ। मामा जेजी का वॉशरूम वॉश कर रही थी, सो मैं मामा को भी कह रही हूँ अम्मा ये देखो जरा आप, मैं कितना प्यारा पराठे का पेड़ा किया। सो यहाँ पे मैं इसको हल्के हाथों से बेल लूंगी ताकि हमारी लेयर्स बरकरार रहे पराठा प्लेट में आने तक। और चाय भी साथ साथ बन रही है, चाय कोई इतनी डिफरेंट नहीं थी, सिंपल वाली चाय बन रही है। वैसे तो मामा आजकल प्रेफर करती हैं कि जिंजर और सौंफ वाली चाय पिए, मामा का गला क्योंकि अच्छा फील नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है इस वीडियो के बाद मेरा भी गला अच्छा फील नहीं करने वाला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ कि जैसे गले में दर्द हो रही है। मैं सिरप तो पिया है अभी लेकिन स्टिल आई एम फीलिंग दिस थिंग। यहाँ पे मैंने पराठे को बेल लिया अच्छे से, ऑलमोस्ट बेल ही रही हूँ कि ज़रा मैं ज़्यादा ज़ोर से ना बेल दूँ, मेरा पराठा एंड तक वैसा ही रहे। सो इसलिए ना मैं बहुत एहतियात से बेल रही हूँ कि फट भी ना जाए। जो रिसेंटली मैंने बात कही थी कि मुझे फटे हुए पराठे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, फटी हुई रोटियां जो लोग बना रहे होते हैं ना, आई गेट शॉक्ड कि इतने साल का इनका एक्सपीरियंस है बट स्टिल देर मेकिंग सुराख वाली रोटी। सो
इस वीडियो में मुझे डर लग रहा था कि लास्ट वीडियो में मैं कह बैठी हूँ अब मेरे से ना फट जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसे हो रहा था कि जो मैं वीडियो में बात कर देती ना वो हो जाती है, ना होने वाली हो जाती है और होने वाली नहीं होती। सो ये एक शायद मेरा वहम भी हो, कोई इतना मसला नहीं है, इसको हम हटा लेंगे कुछ दिन में। क्योंकि जब मुझे लगता है ना कि मैं कुछ वहम कर रही हूँ तो मैं अपने जहन पे उस चीज को ना अपने जहन पे सवार नहीं करती, उसको मोस्टली ज्यादा सोचती भी नहीं हूँ। साथ में चीनी वाली रोटी बन रही है, चीनी ज़रा सी ज़्यादा हो गई थी और वो रोटी इतने अच्छे से नहीं बन पाई थी, ज़रा ज़्यादा क्रंची हो गई थी, लेकिन जेज़ी ने एंजॉय की। हालांकि जेज़ी को सॉफ्ट चीनी वाली रोटी पसंद है, लाइक हर सिस्टर। मुझे भी बहुत सॉफ्ट हो, अंदर से चीनी का एक लिक्विड सा वो निकल रहा हो। सो आई लव दैट काइंड ऑफ रोटी, चीनी वाली रोटी जो क्रंची हो जाती है ना, मुझे पता नहीं क्यों इतनी अच्छी नहीं लगती। बहरहाल जी, यहाँ पे चाय बन गई थी, वो मैंने डाल दी थी, लेकिन आई फेल्ट के कुछ देर में ठंडी हो जाएगी अगेन। मैंने इसको हीट किया था क्योंकि पराठा बस मैंने अभी ही डाला है चूल्हे के ऊपर, तो वो हो जानी थी ठंडी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है सर्दियों में चाय ऐसे ही ठंडी हो जाती है, अभी आप डाल के रखते हैं साथ ही आपको बस पी लेनी होती है। यहाँ पे मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि आज आपके साथ प्रॉपर शेयर कर सकूँ। यहाँ पे ना मैंने ऑयल नहीं डाला, आप देख रहे होंगे दोनों साइड्स को मैंने अच्छे से प्रेस करके पका रही हूँ, क्योंकि मैं पेड़ा बहुत बड़ा लेती हूँ, बहुत बहुत तो नहीं, ज़रा मोटा होता है मेरा पराठा कि आपका पेट फुल हो जाए। तो ना मैं ज़रा उसके साइड्स पका रही हूँ और मेरा हाथ जल गया था, पर इतना कोई मसला नहीं। जब आप किचन में काम करने लगते हैं ना तो हल्के-फुल्के हाथ आपके जलते रहते हैं और वो फ़ील भी नहीं होते, और उनके ऊपर पेस्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इस तरह के जलते हैं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और कभी-कभार बहुत बुरा भी जल जाता है स्टार्ट में, ये नहीं, जब आप स्टार्ट में किचन में जाना स्टार्ट करते हैं, चूल्हे के करीब जाते हैं ना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब स्टार्ट में मैं किचन में जाती थी, मेरा तो हाथ बहुत बुरा-बुरा जला हुआ है। रिसेंटली अभी लास्ट मेरा हाथ जला था, शाम का टाइम था, बहुत तेज बारिशों के दिन थे वो, और ऑयल के अंदर मैं पकोड़ा फ्राई कर रही थी और पकोड़ा डालते डालते मेरी उंगली भी ऑयल के अंदर चली गई थी, और आपको पता है वो कितना गर्म ऑयल होता है। तो वो बहुत ही सीन खराब हो गया था। ये स्टोरी सुनाते सुनाते ना मेरे जहन में एक चीज आई है, जैसे मैंने कहा ना पकोड़े बन रहे थे, शाम का टाइम था, बारिशों का मौसम था, तो वो एक पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो क्या सीन था। तो पुलिस वाला पूछता कि चोरी कब हुई, तो वो कहता थानेदार साहब तारे निकले हुए थे, रात का टाइम था, उन्होंने दीवार टापी, गाय पता नहीं ली या कुछ भी समथिंग लाइक दिस। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही फनी सा था कुछ। बचपन में नहीं, इतना भी बचपन में फ्रेंड मैं किधर ही थी। अभी मामा के अकॉर्डिंग तो ये भी मेरा बचपन ही है। तकरीबन 4 5 6 साल पहले आप लगा लें, ये कुछ हुआ करता था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली ये क्या था, शायद मामा को याद हो, मेरी तो याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है आई फील। मामा कहती हैं मामा की याददाश्त बहुत अच्छी है, उसके बाद मामा की नानों की बहुत अच्छी है, या मेरी नानों की, आई डोंट नो एग्जैक्टली। अब आगे बात को कंटिन्यू करते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग। ऑयल मैंने डाल दिया, मैं अच्छे से उसको पका रही हूँ हर साइड से। मैंने जैसे आपको बताया मेरा पराठा ज़रा बड़ा होता है और हल्का सा मोटा होता है, तो मैं ना हर साइड को दरमियान में करती हूँ ताकि हर तरफ से ब्राउन हो पराठा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सिर्फ कभी-कभार उनका मिडल से ब्राउन होता है, मैंने नोटिस किया, और साइड से नहीं होता, तो वो मुझे पता नहीं क्यों इतना टेम्प्टिंग नहीं लगता देख के। पराठा इज समथिंग जिसको हर तरफ से क्रंची ब्राउन और लेयरी होना चाहिए। लेयरी, लेयरी इज नॉट अ वर्ड, बट आई इंट्रोड्यूस यू गाइस कि लेयरी, लेयरी पराठा, लेयर्स वाला पराठा मींस मैंने इसका एक वर्ड बना दिया, लेयरी पराठा। दिस इज क्वाइट फनी एंड हिलेरियस एज वेल। सो फ्रेंड, माई गला इज नॉट फीलिंग वेल, सो प्लीज इग्नोर दैट। और पराठे को मैं पुलट पुलट के पका रही हूँ। आई लव मेकिंग पराठाज, आई डोंट नो व्हाई, मेरा तो दिल करता है मैं डिनर बनाऊँ ना सिर्फ पराठा ही बनाते रहूँ। यहाँ पे जेजी आया था वीडियो के अंदर एंट्री करने, और जेजी को मैंने वापस भेज दिया इससे पहले कि मेरा पराठा जल जाए। मैंने उसको जल्दी से नीचे उतारा और कह रहा था नहीं मैंने नहीं उतरना, मैंने देखना है किचन में क्या हो रहा है, क्या कर रही है अनिया। जेजी ना बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, उसका दिल करता है कि मैं अनिया के पास खड़ा हो जाऊँ, चूल्हे के बिल्कुल पास खड़ा हो जाऊँ और देखूँ और पराठा साथ साथ पकाऊं भी। और उसकी ये आदत है आजकल कि वो अगर पास खड़ा हो जाए ना चेयर के ऊपर, तो वो सूखा आटा डालता है और फिर मैं पकाती हूँ। और ये पराठा मैंने उतार लिया नीचे, चीनी वाला ऊपर डाल दिया। होपफुली मामा को पराठा पसंद आएगा, लेट्स सी मामा को पसंद आता है कि नहीं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जरा गर्म था। अगेन मैंने अपना हाथ जला लिया था, चीनी वाली रोटी बना के मैंने तवा धोया, देन मैं अंडा डाल रही थी और छींटे उड़ रही थी, जरा मैं डाल रही हूँ, लेकिन कोई इतना मसला नहीं। चाय मैंने अगेन हीट कर ली थी और
सारा कुछ हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन एक जो मामा को मुझसे गिला है ना, सारा कुछ मामा को मेरा बहुत अच्छा लगता है। पराठे, चाय, कोई मेरे अंडे। हाथ का सालन हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, कुछ भी हो, इवन ओ माय गॉड हाउ कैन आई फॉरगेट पीस, वाइट चनाज हो, वो जो मैंने बनाए थे रिसेंटली, मामा लव्ड दैट एंड लव्ड दैट। जरा अजीब सा बोला गया लेकिन कोई इतना मसला नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ, मामा को जो मुझसे गिला है ना, वो मैं आपको बता दूं कि मैं सिलेंडर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग की थी, यानी कुकिंग को इतनी नहीं, नाश्ता बनाया था और मामा कह दी थी कि 12 मिनट चूल्हा चलता रहा है चाय का। 12 मिनट कौन चूल्हा चलाता है चाय का? जितनी देर पराठे पकते रहे उतनी देर चाय का चूल्हा चलता रहा। तो ये जो है ना, मामा को मुझसे बहुत ज़्यादा गिला है। तो मैं क्या करूँ फ्रेंड, व्हाट शुड आई डू? मैं चाय को कप के अंदर ही मैं पत्ती डाल दूं, पानी डाल दूं, दूध डाल दूं, क्या करूं मैं? चाय बनने में टाइम तो लगता है ना, फिर आपको अच्छी चाय भी पीनी है, फिर आपको सिलेंडर भी कम चलाना है, हाउ कैन आई डू दैट? फिर आपको मजे के पराठे भी खाने हैं, फिर आपको सिलेंडर चलाए बगैर खाने हैं। आई फील लाइक दिस कैन नॉट मेक एनी सेंस, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। सो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, टेल मी इन द कमेंट्स। और एक और चीज मैंने बहुत टाइम पहले भी यही चीज आपसे पूछी थी और अगेन पूछ रही हूँ कि सिलेंडर काम कैसे चलाया जाए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। अब बहुत से एरियाज में गैस नहीं आती, यहाँ पे गैस तो आती है लेकिन हम ना ये रोलों से दूर ही रहते हैं। एक आपको फ्रेंड्स आगे इलेक्ट्रिसिटी का जो लेना पड़ रहा होता है मीटर, देन हम गैस का भी ले ले तो हम कहते हैं कि ना ही ले बंदा। सो हमारा तो बस चले हम इलेक्ट्रिसिटी का भी ना लें, हम कोई अपना ही सीन कर ले फ्रेंड। सोचिए आप, हम मैं क्या कह रही हूँ। सो यहाँ पे मामा की सहरी रेडी हो गई है। पराठा मजेदार किस्म का, जितना मामा ने खाया हुआ ना उतना ही मामा ने छोड़ दिया था एंड पर, वो फिर मैंने खाया था बिल्कुल रूखा, बिल्कुल किसी चीज के बगैर। इतना मजे का होता है पराठा मेरे हाथ का बनाया हुआ। फ्रेंड ये देखे ना कितनी अच्छी चीज है आपको यूट्यूब फैमिली बनाने की, कि 500 लोग हैं अब हमारी फैमिली में अप्रोक्सीमेटली। सो अब मुझे 500 लोगों का नाश्ता नहीं बनाना पड़ता। अगर मुझे 500 लोगों का नाश्ता बनाना पड़ता, मैं तो आपके सामने ही ना होती, मुझे तो आप देख ही ना पाते। आमना भी एग्जिस्ट करती है। सो ये ना, ये फैमिली सबसे अच्छी है। इसने आपको ना ना ये कहना कि आप मुझे नाश्ता बना दो फ्रेंड, ये तो कोई इतना बड़ा बात नहीं है। बहरहाल मैं ये कहने वाली थी, ना इसने आपको ताने देना है ना आपको बुरी बात करनी है, लेकिन कमेंट सेक्शन है, आप हमें बुरी बात कह लें, अच्छी बात कह लें, कुछ भी कह लें, कोई ताना भी देना चाहे तो यू कैन गिव इट, यू हैव अ राइट। अगर हम आपके इस चीज़ से इरिटेट हों तो ऑब्वियसली वी कैन ऑफ द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत सारे लोग देखती हूँ, लोग कहते हैं ये आप क्यों कह रहे हैं हमें, ये आप ना कहें, जब आपने खुद राइट दिया आई फील कि आप कमेंट करें, वरना आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर देना। मैं वैसे तो मैंने मेरी लाइफ में आई फील कमेंट मैं बहुत ही कम करती हूँ किसी को, लेकिन मैंने किया भी हुआ ना तो 1% 100 में से मैं करती हूँ, करती हूँ ही नहीं। वैसे मैंने रिसेंटली करना स्टार्ट किया क्योंकि ऑब्वियसली राइट है आपको कमेंट करने का, तो यू शुड डू इट। एनीवेज इस बात को स्किप करते हैं और मेन बात की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं सोकर उठ गई हूँ, सहरी मामा को बना दी थी, उसके बाद मैं सो गई। खुद ब खुद मामा बहुत ही हैरान थी। मैं वॉशरूम गई हूँ, वॉशरूम से आकर मैं वुजू कर कर आई थी, लेकिन हाँ मैंने नमाज पढ़ी थी जोहर की और नाश्ता नहीं किया। मामा को पता नहीं क्या नाश्ता बना कर दिया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बल्कि बना कर ही नहीं दिया था। मैं आई हूँ अंदर, नमाज पढ़ के लेटी हूँ और सो गई हूँ। सो मैं 2 घंटे बाद उठी हूँ और ये देखें फ्रेंड, अभी मैं क्या कही थी कि मामा को ब्रेकफास्ट शायद बना कर दिया था, ये नहीं, मामा का फास्ट था, फिर मैंने मामा को क्यों ब्रेकफास्ट बना कर देना था। ये देखें मैं किचन में आ गई हूँ, मामा का ऑब्वियसली फास्ट है इफ्तार बनाने और अपने लिए ब्रेकफास्ट भी बनाने के। ये क्या होने वाला है सीन के समझ नहीं आ रही थी मुझे तो, क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पे मैंने चावलों के अंदर पानी डाली और आपको ना मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा बहुत मैं सुस्त हुई हूँ और साथ में आराम आराम से चल रही हूँ, जो कि मामा को बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन यहाँ पे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ समझ नहीं आया था, चक्कर आ रहे थे। और जब आपको डायरिया हुआ होता है ना, सो आप ऐसा ही फील कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। ये देखें अब मैं बैठ गई हूँ, अब मैं खड़ी हो जाऊंगी, फिर मैं पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ। मामा भी मेरे साथ किचन में ही थी क्योंकि मामा को पता था ये अब इसकी तबीयत नहीं ठीक, मामा कह रही है अब ये खा लो, अब ये कर लो, वो कर लो। मेरे में ना इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ब्रेकफास्ट बना सकूं। और यहाँ मामा मेरी हेल्प कर रही थी, लेकिन जो आगे होने वाला है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ मैं आकर बैठ गई हूँ और साथ में चावलों को बॉयल होने रख दिया। बिरयानी बनने वाली है बेसिकली, और इसमें इतना कुछ नहीं करना था, सिर्फ चावल बॉयल करने थे।
कल हमने बनाई थी कढ़ाई, आपने देखी होगी कढ़ाई या जो भी वो सीन था। और एक बहुत ही पुराना ना उबले हुए अंडों के साथ हमने मसाला बनाया था, वो भी पड़ा हुआ था। हमने सोचा एक मसाले की तह लगाएंगे, एक चिकन की तह लगाएंगे, एक उबले हुए अंडों की। अंडे मामा ने उबाल दिए थे। यहाँ पे अब मैं चाय बनाने वाली हूँ। समझे पूरा काम ही हुआ था, बस मैंने इसको चावल उबाल के असेंबल करना था बिरयानी को। मैंने तो ये भी रात को सोचा हुआ था कि अनियंस ब्राउन करके इसके ऊपर डालूंगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो ये तो वो। और यहाँ पे मैं चाय बननी रखती हूँ और थोड़ी देर बाद चूल्हा बंद कर देती हूँ। एंड देन आप मेरे रिएक्शन देखेंगे। मैं बैठ जाती हूँ, ये देखें मुझे कुछ हो रहा है अंदर, मैं मामा को बताने जा रही हूँ अम्मा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो वो। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तब आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे होते। और एक और सीन हुआ था कि जब मैं सोई उठी थी ना, तब मैंने बिल्कुल छोटी सी वॉमिटिंग भी की थी। उस वॉमिटिंग में बलगम निकला था बहुत सारा, हालांकि मुझे अब इतना जुकाम नहीं है, हल्का फुल्का सा जुकाम था। सो समझ नहीं आ रही थी बहरहाल ये हो क्या रहा था मुझे ना फ्रेंड। आई फील हर 15 to 20 डेज के बाद डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती हैं। सो ये एक सीन है मेरा, कोई मसला हो जाता है मुझे, तो ये अपना कॉन्स्टेंटली हो रहा है और पता नहीं क्या सीन है इसका, क्यों हो जाता है मुझे ये हर 15 to 20 डेज के बाद। बहरहाल मैं अंदर गई हूँ मामा को सिचुएशन बताने के। चावल मैंने बॉयल होने रख दिए हैं, चाय ऊपर रख दिया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड ऑल। और अब मैं बाहर आई हूँ और साथ में मैं ले आई हूँ अपने रस और साथ में पत्ती लाई हूँ जो कि मैं डालूंगी ऑब्वियसली चाय के अंदर। और देखिए यहाँ से जी मेन चीज स्टार्ट होती है। मैं खड़ी हुई हूँ और अब मैं बैठ जाऊंगी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये देखे मैं बैठ गई हूँ। और आपको ना मेरी सिचुएशन से ही पता चल रहा होगा कि मैं कितनी बीमार हूँ, उसको फील कर रही हूँ कि हाँ ये क्या हो गया मुझे एंड ऑल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। मुझे ये भी मैंने नहीं सोचा कि मामा का फास्ट मुझे जल्दी बना लेना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स कुछ समझ नहीं आ रहा होता जब आप बीमार होते हैं। आपकी क्या हालत होती है जब आप बीमार होते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आप लेट जाते हैं कंबल के अंदर और आप उठते ही नहीं है या कुछ भी इवन, या आप फिर भी काम करते रहते हैं किचन में या कुछ भी इवन। फ्रेंड मैं तो जब बीमार होती हूँ ना, मैं तो बिस्तर पे पड़ जाती हूँ फुल। और मामा को फिर उन दिनों में इतनी टफ ड्यूटी देनी पड़ती है ना कि मामा किचन के भी काम कर रही होती हैं सारे। और आपको पता है जो उनकी लोग कहते हैं मामा को कि आप जॉब करती हैं ऑनलाइन, तो फिर मामा कहती हैं हाँ। तो यानी आप मामा की जॉब भी है ऑनलाइन, वो भी मामा देख रही होती है साथ साथ। और ये एक और दिन का पता नहीं कब का ब्रेकफास्ट है या डिनर, आई डोंट रिमेम्बर। ये क्लिप आपके साथ शेयर नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। ये थी चाय, साथ में फ्राइड रोटी थी और साथ में हमारे पास एक सालन था। और ये एक बहुत ही क्यूट हरकत जैसी करता है, रिसेंटली इसने सीखी है कि जब नाराज होता है ना ये जमीन पे ऐसे लेट जाता है और ये फिर छुप भी जाता है। सो ये मामा इसको कही थी तुम नाराज हो गए हो मामा से, ना करो ऐसे, आ जाओ मेरे पास। तो ये दरवाजे के पीछे छुप रहा है। और दरवाजे के पीछे छुपने की रीजन ये है कि जब ये वॉशरूम करता है ना टू, सो ये छुप जाता है, ये छुप के करता है। जैसे ऑब्वियसली हम वॉशरूम में जाते हैं ना, तो ये छुप के करता है। पता नहीं शायद फ्रेंड्स अजीब लगता होगा उसको कि मैं सबके सामने वॉशरूम कर रहा हूँ। सो ये अब इसको लगा कि अनिया को मैं अभी भी नजर आ रहा हूँ, तो ये सामने जगह पे चला गया बेड और सोफे के दरमियान में। और ये अब यहाँ पे लेट गया, नाराज भी है, साथ में वॉशरूम भी कर रहा है। और मामा इसको इतना बुला रही थी, ये देखें इसको लग रहा है कि अभी भी मैं अनिया को नजर आ रहा हूँ। तो ये क्रॉल करके अब बेड के पीछे जाके छुपने वाला है। और ये बहुत ही क्यूट सा क्लिप था, मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए साथ ही। और यहाँ पे माँ बेटा बैठ कर खा रहे हैं चाय, बिस्किट सुपर बिस्किट है, साथ में मजेदार किस्म की चाय है और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं दोनों। और पता नहीं क्या क्या साथ साथ हो रहा है। मेरा व्लॉग भी लगा हुआ है, बहुत ही पुराना, बहुत पुराना भी नहीं, 20-30 डेज पहले का। और ये था जी बहुत वजन चीजें मामा उठा कर लाई थी बाजार से। एनीवेज दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।